मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा है। शायरी पढ़ने से पहले या कविता पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये ठंड का कहर भी असर भी बड़ा अजीब कहर ढा रहा है। ये ठंड का असर भी बड़ा अजीब कहर ढा रहा है, सारे शहर में पड़ रहा उसकी बाहों के सिवा। शुक्रिया। चलिए, मैं एक कविता पढ़ता हूँ। उसका जो शीर्षक है वो ये है कि अगर कोई इंसान उस जगह पे न हो जहां उसे होना चाहिए तो वो खुद के बारे में क्या सोचता है या उसको क्या सोचना चाहिए, ये मैंने लिखने की कोशिश की है। आपके पास अगर पहुंच सके तो मुझे जरूर इत्तला कीजिएगा। इसका शीर्षक है नादान परिंदा। है जाना कहां तू ये बता, कब से खड़ा क्यों है, न कर हट अब तू ये बता, जिद पे अड़ा क्यों है अगर हौसला तो ये बता क्या रोकता है तुझे, गर तू है परिंदा तो ये बता नभ खाली पड़ा क्यों है, गर तू है परिंदा तो ये बता नभ खाली पड़ा क्यों है। न कर गुमान खुद पे तू भी है इंसान और कुछ नहीं, न कर गुमान खुद पे तू भी है इंसान और कुछ नहीं, न डिग सके कहीं पर वो सिर्फ है ईमान और कुछ नहीं, जो खाक हो के भी न माने हार वो आग ही है तू, तू है वो हौसला जो दे सके ये जान और कुछ नहीं, तू है वो हौसला जो दे सके ये जान और कुछ नहीं। गर तू है मसीहा, गर तू है मसीहा तो ये बता इस दलदल में गड़ा क्यों है, गर तू है परिंदा तो ये बता नभ खाली पड़ा क्यों है, गर तू है परिंदा तो ये बता नभ खाली पड़ा क्यों है। अगर फिसले हाथ तो तू थामना जब सामने न कोई हो, तू देना दिलासा उसे जो कल रात न रोई हो, जुबां से जो निकल जाए वो बाणों सी करुण कटाक्ष, न होना हताश घर पूरा न सपना हो जो तूने संजोई हो। गर तू है नगीना तो ये बता वलय में जड़ा क्यों है, गर तू है नगीना, नगीना बहुत ही खास होता है, उसे पहनने का कोई मतलब नहीं है। अगर तू है नगीना तो ये बता वलय में जड़ा क्यों है, गर तू है परिंदा तो ये बता नभ खाली पड़ा क्यों है। इस कविता की अंतिम पंक्तियों के साथ इसका समापन करूंगा कि जो अधरों से निकल जाए वो जीवन में रहस्य नहीं, जो अधरों से निकल जाए वो जीवन में रहस्य नहीं, जो नयनों से उतर जाए वो क्षण भर भी प्रत्यक्ष नहीं, किनारे ढूंढते ही रहते हैं जो सागर में हुए हैं गुम, जो राहों से गुजर जाए वो किसी के भी समक्ष नहीं। गर तू है शलाका, शलाका एक जो डंडा होता है जो पतली सी पाइप, गर तू है शलाका तो ये बता प्रत्यंचे पे चढ़ा क्यों है, गर तू है परिंदा तो ये बता नभ खाली पड़ा क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कई लोगों ने प्रेम मोहब्बत की बातें की और मैंने भी सुना है कि लड़के मूव ऑन नहीं करते, नहीं करते। तो मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने रखना चाहूंगा, अगर आप उसे कनेक्ट कर सके कहीं से तो जरूर सुनिएगा। कविता का शीर्षक है मैं तुमसे खफा नहीं। चला था जब घर से जाना कहाँ है ये पता नहीं, जो भी चोट खाई हमने उसका भी कोई गिला नहीं, कहता रहा जमाना तुम्हें बेवफा बेगैरत, कहता रहा जमाना तुम्हें बेवफा बेगैरत, दिल तोड़ा है तुमने मेरा पर मैं तुमसे खफा नहीं, दिल तोड़ा है तुमने मेरा मैं तुमसे खफा नहीं, करता रहा मैं वादे तुमसे और तुम दगा दे गए, करता रहा मैं वादे तुमसे और तुम दगा दे गए, ना जाने मेरी कौन सी भूल की तुम सजा दे गए, ना पूछा कभी हाल न जानने की कोशिश की, न पूछा कभी हाल न जानने की कोशिश की,
उसके बदले में हम तुमको अपनी वफा दे गए, उसके बदले में हम तुम्हें अपनी वफा दे गए। कानून में भी संदिली की कोई सजा नहीं, कानून में भी संदिली की कोई सजा नहीं। दिल तोड़ा है तुमने मेरा पर मैं तुमसे खफा नहीं। शुक्रिया। काश के एक बार फिर से तुम मुड़कर हमें देख लेते, ये उस समय की बात है। काश के एक बार तुम फिर से मुझे मुड़ के देख लेते, सिमट के बाहों में हमारे जी भर के रो लेते। क्या जरूरत थी इस कदर छोड़कर हमें जाने की, क्या जरूरत थी इस कदर छोड़ के हमें जाने की। कोई शिकवा था तो हमसे सामने से कह लेते, कोई शिकवा था तो हमसे सामने से कह लेते। हमारे प्यार के चमन में कभी कोई फूल खिला ही नहीं। दिल तोड़ा है तुमने मेरा पर मैं तुमसे खफा नहीं। एक आखिरी लाइन है जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं लड़के की तरफ से भी एक माफी मांगूं, क्योंकि अगर किसी ने दिल तोड़ा है तो जरूरी नहीं कि गलती सिर्फ उसी की हो। जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो माफ कर देना, जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो माफ कर देना। जानता हूं करोगे नहीं, जानता हूं करोगे नहीं, पर इंसाफ कर देना। जब भी आओ सामने तो एक दोस्त बन के मिलना, जब भी आओ सामने तो एक दोस्त बन के मिलना। अगर न मिल पाए कभी तो हमारी यादों को खाक कर देना, जब न मिल पाए तो हमारी यादों को भी खाक कर देना। जब तुम ही नहीं साथ तो जिंदगी जीने का कुछ मजा नहीं। दिल तोड़ा है तुमने मेरा पर मैं तुमसे खफा नहीं। बहुत शुक्रिया।